हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में किस तरह से आपको बताना है कि ये बहुव्रीहि समास है। आप किस तरह से अंदाजा लगा पाओगे कि इस शब्द में बहुव्रीहि समास है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं परिभाषा। अस्मिन् समासे न तो पूर्व पद पदार्थ से प्रधानता भवति, न ही उत्तर पद पदार्थ से प्रधानता भवति। इस समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है। अपितु द्वौ अपि पदार्थौ मिलित्वा अन्य पदार्थस्य प्रधानता भवति। अपितु द्वौ अपि पदार्थौ मिलित्वा, दोनों ही पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थस्य, किसी अन्य पदार्थ की बोधम कार्यतः, बोध कराते हैं। ना तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद, दोनों पद में से कोई भी पद की प्रधानता न होकर किसी दूसरे अन्य पद का बोध कराते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। यथा, जैसे देखिए, पीताम्बर है तो देखना यहाँ पर पूर्व पद कौन सा है? पीता, और अंबर कौन सा है? उत्तर पद। तो इस तरह से यहाँ पर दो पद हो गए, पीत और अंबर। तो पीत पूर्व पद हुआ और अंबर उत्तर पद हुआ। तो अंबर में उत्तर पद है और पीत पूर्व पद है, तो ना तो पूर्व पद प्रधान है और न ही उत्तर पद प्रधान है। तो यहाँ पर कौन सा पद प्रधान आएगा? अब यहाँ देखना, पीतम अंबरम यस्य स, पीतम अंबरम यस्य स। अतः यहाँ पर देखो, पीला अंबर जिसका, वह, तो पीला अंबर कौन है? पीले अंबर कौन धारण करता है? अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो पीले अंबर धारण करने वाला विष्णु। कौन होता है? विष्णु। तो इसीलिए ना तो पीत प्रधान है और ना ही अंबर प्रधान है। अतः यहाँ पर प्रधान कौन हुआ? विष्णु। तो आपको दोस्तों इस तरह से आपको बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द जो आएंगे तो आपको इसी तरह से ही विग्रह ऐसे ही करना है और इसी तरह से आपको पता लगाना है। कैसे देखना, एक बार फिर से देखिए कि बहुव्रीहि समास से दो भेद है। बहुव्रीहि समास के कितने भेद बता दिए? दो प्रकार से। देखो, जैसे कि समानाधिकरण बहुव्रीहि और व्यधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण बहुव्रीहि में क्या होता है और व्यधिकरण बहुव्रीहि में क्या होता है? देखो दोस्तों, ध्यान देना, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास जहां पर पूर्वोत्तर पदयोः समान विभक्ति प्रथमा विभक्ति। यदा समासस्य, जब समास की पूर्वोत्तर पदयोः समान विभक्ति, पूर्व और उत्तर पद की समान विभक्तियां प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा ही होगी। तदा से समानाधिकरण बहुव्रीहि समास कथ्यते, तब वह बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ओके दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए। अब देखना, एक बार फिर से देखो, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में ही समान विभक्ति हो। पूर्व पद उत्तर पद दोनों की ही समान विभक्ति हो, वहां पर समानाधिकरण बहुव्रीहि होता है। कंप्लीट हुआ। उसके पश्चात देखते जाओ क्या? यथा, जैसे प्राप्तोदक है, आपके पास शब्द आ जाता है प्राप्तोदक है, तो यहाँ पर देखना, प्राप्तोदक है, प्राप्तम उदकम यम से, प्राप्तम उदकम यम से ग्राम्य है। जो जल प्राप्त हुआ है वह कहाँ से हुआ है? यानी कि ना तो यहाँ पर प्राप्त है और ना ही यहाँ पर उदक है। इन दोनों में कोई भी प्रधान नहीं है, अपितु ग्राम्य है, प्रधान है। अब देखना दोस्तों यहाँ पर कि आपको पहले बताया था समानाधिकरण बहुव्रीहि के अंतर्गत दोनों पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, दोनों में क्या होगा? समान विभक्तियां होंगी। ओके, यहाँ पर समान विभक्तियां कैसे? प्राप्तम द्वितीय विभक्ति, उदकम द्वितीय विभक्ति। ये कोई आवश्यकता नहीं है
कि अगर यहाँ पर प्रथमा विभक्ति होगी तो यहाँ पर भी प्रथमा और यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति। ओके, तो अब देखना, तो ये क्या है, इन दोनों में समान विभक्तियां हो गई। समान विभक्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा समास हुआ, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप देखते जाइए कि एक एक एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल से, इन उदाहरणों से कोई भी आपको बाहर नहीं मिलेगा प्रश्न। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, सारे समास जैसे कि मैं आपको करवा रही हूँ, तो इनसे एक भी बाहर नहीं मिलेगा। सारे के सारे आपको करवाए हुओं में से आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे। ओके, तो इस तरह से आप जरूर ध्यान दीजिए। हत शत्रु, हत शत्रु, हतः शत्रवः येन स, हतः शत्रवः येन स राजा। अरे जिसने शत्रुओं को हताहत कर दिया है, ऐसा वो कौन है, राजा है। कि शत्रुओं को क्या करने वाला, मारने वाला, वह राजा। आगे देखिए, दत्त भोजन है, दत्त भोजन है, दत्तम भोजनम यस्मै स, दत्तम भोजनम यस्मै स। भोजन किसके लिए दिया गया, भोजन भिक्षुक के लिए। दत्तम भोजनम, जो भोजन दिया जाता है, ऐसा वह कौन है, भिक्षुक है। यानी कि जिसके लिए, किसके लिए, भिक्षुक के लिए। तो ना तो यहाँ पर दत्तम प्रधान है और ना ही यहाँ पर भोजन प्रधान है। ओके, तो फिर से देखना कि दत्त भोजन है, दत्तम भोजनम यस्मै स। उसके पश्चात देखिए, पतित पर्ण है, पतित पर्ण है। तो यहाँ पर क्या है, पतित पर्ण है। यहाँ पर देखो क्या है कि पतित मतलब पीले, गिर जाना। तो पतितम, पतितम पर्णम, पतितम पर्णम यस्मात् स। तो जहां, जिससे पत्ते गिर गए हैं, ऐसे वह कौन, वृक्ष होता है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों क्या है कि दशानन है, दशानन है, दश आननानी। तो आननानी बहुवचन शब्द है, बहुवचन में है क्योंकि दश है, ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन है। यस्य स, 10 आनन है जिसके वह है। ऐसा कौन था, रावण। तो सभी बहुवचन में भी है और एक प्रथमा विभक्ति भी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों में समानता है, दोनों समान विभक्तियां हैं, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया। ओके, तो इसी तरह से आप क्या करोगे, आपको इसी तरह से विग्रह करना है। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक देखना कि जो भी उदाहरण आपको दिए गए हैं, जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं, एक भी आपके एग्जाम में एक भी इनसे बाहर नहीं आएगा। आप जो आपको दिए जा रहे हैं, आप इन्हीं की ही तैयारी करते जाइए। और इसी तरह से आप, यानी कि व्याकरण में आपको जितना आपको दिया जाता है ना। अब देखिए क्लास 10th के हैं, क्लास 9th है, क्लास 8th है, तो सभी में क्या है, समास पूछे जाते हैं। तो समास के अंतर्गत हमने बहुव्रीहि समास, इससे पहले हम कर्मधारय समास करा चुके, अव्ययभाव समास करा चुके, तत्पुरुष समास करा चुके। तो ये सभी हम धीरे धीरे आपको कराते जा रहे हैं। तो इतना देखते देखते एक लाइक तो बनता ही है ना। तो लाइक शेयर करना आपको बहुत जरूरी है। तो इसीलिए देखो, आपके पास एक से एक प्रश्न, एक से एक आपके पास व्याकरणिक जितने भी आपको समाज से संबंधित है, संधि से संबंधित है, सभी आपको हर एक 1 by 1 आपको हर एक वीडियो में आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते जाइए और लाइक करते जाइए। देखो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा शब्द है वीर पुरुष है, वीर पुरुष है। वीरः पुरुषः यस्मिन् स, वीरः पुरुषः यस्मिन् स।
ऐसा कौन है? वीर पुरुष, यानी कि जो वीर पुरुष जहां जिसमें है ग्राम में। अच्छा, चतुर्मुख है, चतुर्मुख चार मुख वाला। चत्वारि मुखानि यस्य स, चत्वारि मुखानि यस्य स, जैसे कि ब्रह्मा। अब आगे देखिए, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास हमने पढ़ा। क्या पढ़ा इसमें? कि पूर्व और उत्तर पद दोनों में समान विभक्तियां होती हैं और कोई भी अन्य पद जिसमें प्रधान होता है, यानी कि समान विभक्तियां जिसमें होती हो। इसके पश्चात है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों, देखते जाइए। यदा, जब समासस्य पूर्व उत्तर पदियों भिन्न भिन्न विभक्ति, समास के पूर्व और उत्तर पद में भिन्न विभक्ति भवती होती है, तदा स व्यधिकरण बहुव्रीहि भवति, तब वह व्यधिकरण बहुव्रीहि होता है। देखो दोस्तों, क्या है व्यधिकरण बहुव्रीहि समास? आपसे पूछे भी जाते हैं इस तरह से कि व्यधिकरण बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो व्यधिकरण बहुव्रीहि समास है यदा, यानी कि जब समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद, यानी कि दोनों की दोनों पदों में प्रधानता किसी की भी नहीं होती, अपितु विभक्तियां भी क्या हो जाती हैं? भिन्न हो जाती हैं, विभक्ति भी भिन्न होती हैं, तब वह व्यधिकरण बहुव्रीहि होता है। यथा जैसे चक्रपाणि, चक्रपाणि, तो यहां पर देखना चक्रपाणि, चक्रम पाणौ यस्य स, चक्रम पाणौ यस्य स। अब यहां दोनों भिन्न विभक्तियां कैसे हैं? चक्रम, पाणौ द्वितीय विभक्ति है और यहां पर है पाणौ, पाणौ यहां पर द्विवचन है और ये भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन। यस्य स, जिसके हाथ में है, जिसके हाथों में चक्र है, ऐसे कौन? विष्णु। ओके दोस्तों, तो आगे देखिए, चक्रम पाणौ यस्य स। इसी तरह से अब शूलपाणि, शूलपाणि, शूलपाणि में क्या दिया हुआ है? शूलम पाणौ यस्य स, हाथों में क्या है? जिसके शूल, यानी कि जिसके हाथों में शूल है या त्रिशूल है, ऐसे कौन? शिव। ओके, इसके पश्चात देखिए धनुष पाणि, धनुष पाणि, क्या? धनुः पाणौ यस्य स, धनुष है जिसके हाथों में। देखो सभी में समान विभक्तियां हैं, इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, वहां द्वितीय विभक्ति का द्विवचन दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है? विभक्ति भिन्न होने पर, जहां पर विभक्तियां भिन्न होंगी वहीं पर ही क्या होगा? ना पूर्व पद और न ही उत्तर पद दोनों भी प्रधान नहीं होते, अपितु कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। ये तो बहुव्रीहि समास की मुख्य पहचान है कि ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, न ही उत्तर पद प्रधान होता है, अपितु अन्य पद ही प्रधान होता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखरे यस्य स, चंद्र, चंद्रमा जिसके शिखर पर, ऐसे वो कौन है? शिव। चंद्रशेखरे यस्य स। उसके पश्चात देखना रघुकुल जन्मः, रघुकुल जन्मः, रघुकुले, रघुकुले जन्म यस्य स, ऐसे कौन है? रघुकुल में जन्म लेने वाले ऐसे रामचंद्र जी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? रघुकुल जन्मः रघुकुले जन्म यस्य स, कंप्लीट हुआ। उसके पश्चात देखना, हमने समानाधिकरण पढ़ा, और व्यधिकरण पढ़ा। अब दोनों में हमने दोनों की पहचान की, क्या? कि समानाधिकरण में दोनों में समान विभक्तियां होती हैं और व्यधिकरण में क्या होता है? व्यधिकरण में दोनों में भिन्न विभक्तियां होती हैं। ओके, इसके पश्चात है तुल्य योगी बहुव्रीहि समास है। तुल्य योगी, तुल्य योगी क्या होता है? कि जहां पर भी क्या कि सह शब्द से, यहां सह शब्द के तृतीयांत पठेन सह समाधो भवति, कि जहां पर शह शब्द के तृतीया पद के साथ समास, ये तुल्य योग समास होता है।
तृतीयांत पदे तृतीय पद के साथ तुल्य योग बहुव्रीहि समास होता है। आप इसी तरह से देखते जाइए और आगे आगे जो जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी किसी भी प्रकार का कोई भी उदाहरण आता है, आप उन पर ध्यान दीजिए और इसी तरह से मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, देखो तुल्य योगी बहुव्रीहि। तुल्य योगी बहुव्रीहि में क्या है कि अत्र सह शब्दस्य, यहाँ सह शब्द के तृतीयांत पदेन सह समासो, तृतीय विभक्ति होगी और सह समासो भवति। देखो साथ में सपुत्र, सपुत्र। अब पुत्रेण सहित, सपुत्र का क्या हुआ, पुत्रेण सहित। अब देखो यहाँ पर पुत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। अभी अभी आपको बताया था कि सह और सहित है, तो सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके पश्चात देखो स बांधव, बांधवई तृतीय का बहुवचन है, तो बांधवई सहित है। स बांधव, बांधवई सहित है। स विनियम, विनयेन सह विद्यमानम, विनयेन सह विद्यमानम। सादरम, आदरेण सह विद्यमानम। सादरम का क्या हुआ, आदरेण सह विद्यमानम। तृतीय विभक्ति और यानी कि आदर से और सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे देखिए सपत्नीक, पत्नी के साथ, तो पत्न्या सह वर्तमान है, पत्न्या सह वर्तमान है। उसके पश्चात देखो उपमानवाचक बहुव्रीहि समास है। उपमानवाचक बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि जहां पर भी आपको देखो पहले बताया था उपमेय और उपमान, है ना, तो इसी तरह से अब कि उपमेय और उपमान क्या होते हैं कि उपमेय जहां पर प्रस्तुत हो, मुख्य बात याद रखने वाली है, उपमेय क्या होता है प्रस्तुत और उपमान क्या होता है अप्रस्तुत के लिए। तो जहां पर उपमानवाचक बहुव्रीहि समास वहां होगा, जैसे कि चंद्रमुखी, चंद्रमुखी, तो चंद्र है इव मुखम यस्या सा, चंद्रमा के समान मुख है जिसका वह यस्या सा मतलब ऐसी कोई औरत, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है चंद्र है इव मुखम यस्या, चंद्र है चंद्रमा के समान मुख, और चंद्रमा हमारे पास प्रस्तुत है, मुख हमारे पास प्रस्तुत है, चंद्रमा हमारे पास प्रस्तुत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है, ये तो हमारा क्या है उपमेय हुआ और ये हमारा क्या हुआ चंद्र है उपमान हुआ। तो इसी तरह से ये क्या बन गया, यहाँ पर उपमानवाचक बहुव्रीहि समास हुआ। आगे देखो पाषाण हृदय, पाषाणवत हृदयम यस्य स, पाषाणवत हृदयम यस्य स। तो इसी तरह से आपके आज बहुव्रीहि समास कंप्लीट हुआ। और इसी तरह दोस्तों आप वीडियो को देखते जाइए और मेरे वीडियो को देखते हुए लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ओके, थैंक्स।